इनऑथेंटिक कंटेंट 2026 में सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें। जिनके चैनल मोनेटाइज थे उनके डीमोन हो गए, और जो लोग चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने वाले उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि ये चीज़ दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था और काफ़ी क्वेश्चन रेस हो रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, खुद यूट्यूब के ऊपर। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये चीज़ काम कैसे करने वाली है। तो यूट्यूब ने इसकी एक बहुत ही, मैं ऐसा कहूँगा कि रीजनरेटेड पॉलिसी बना दी है। एक वीक पहले ही आई है ये। तो उसके अंदर सारी चीज़ें उसने 6 पॉइंट से, जो मेजर 6 पॉइंट है वो उसने यहाँ पे मेंशन किए कि इन ऑथेंटिक कंटेंट कैसे आ सकता है। अगर आपका मोनेटाइज चैनल है तो डीमोन हो सकता है, और अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो इन 6 बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। 6 पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये 6 पॉइंट ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हैं तो, क्योंकि इनका ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कंटेंट हम सब बनाते हैं, कंटेंट बनाने में समय जाता है, आइडियाज़ लाने में समय जाता है, वीडियोज़ ऐसे नहीं बन जाती है, और ऐसी वैसी जैसी तैसी वीडियोज़ भी नहीं चलने वाली यूट्यूब पे। ये बात कान खोल के सुन लो और दिमाग में है ना ताला लगा के और चाबी फेंक दो। आप कुछ भी बना के यूट्यूब पर डालोगे, कोई मतलब नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो चैनल डीमोनेटाइज कर देगा अगर मोनेटाइज है, और अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे, आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया और आपका कंटेंट में ही दम नहीं है, तो आपका मोनेटाइज 6 महीने क्या 6 साल में भी नहीं होगा। कंटेंट वही चलेगा जिसमें आपका फेस वैल्यू दिख रहा है, आपका वॉइस दिख रहा है, और जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहे हो। व्लॉग कर रहे हो तो वैसा बताना है, कुकिंग का चैनल है तो वैसा बताना है, एजुकेशनल चैनल है तो वैसा बताना है। फेस वैल्यू के बिना कंटेंट आपका ज़ीरो है। आज की डेट में आज की डेट में 2026 से फेस वैल्यू वाला कंटेंट अगर आप बना रहे हो यूट्यूब पे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है यूट्यूब के तरफ से। आप ऐसा है कि भाई आप अकेले ही बैठे हो और कोई चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो और आप वॉइस नहीं बता रहे, बट चीज़ें एक्सप्लेन हो रही, जैसे कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग दिखा रहे हो, तो वो चीज़ चलेगी। एजुकेशनल चैनल है तो आप स्लाइड पे कुछ समझा रहे हो, आपका फेस नहीं दिख रहा, तो वो चीज़ चलने वाली है। व्लॉगिंग के अंदर तो आपको फेस दिखाने पड़ेगा, बिना फेस के कोई व्लॉगिंग होती नहीं है, और बिना फेस के व्लॉगिंग करना मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता उसका। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप जहाँ पे हो वहाँ का चीज़ दिखा सकते हो, साथ साथ में आपको फेस दिखाना ज़रूरी है। व्लॉगिंग चैनल में अगर आप फेस नहीं दिखा रहे तो व्लॉगिंग चैनल कुछ काम का नहीं है। इससे बेटर है कि दूसरा निच पकड़ो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, जिसमें आपको फेस दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। फटाफट से आज के कंटेंट पे आते हैं। तो हाँ जी, आगे सारे आगे, वेरी गुड। चलिए, तो कंटेंट यूट्यूब इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी 2026 में सबसे पहला पॉइंट है माइंडलेस कंटेंट, लो एफर्ट कंटेंट। अब माइंडलेस और लो एफर्ट कंटेंट क्या होता है? ऐसा कंटेंट जिसमें कुछ ज़्यादा रियल वैल्यू नहीं है, आपने बस रैंडमली रिकॉर्ड किया और डाल दिया, अपलोड कर दिया, तो वो चीज़ आती है माइंडलेस और लो एफर्ट कंटेंट में। रैंडम कंटेंट मतलब मार्केट में आप चले गए, इवेंट में चले गए, भजन कीर्तन में चले गए, आप कोई झांकी में जा रहे हैं, आप किसी सोशल गैदरिंग के अंदर है और उसके अंदर आपने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि आप कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं और ये इवेंट किस बारे में है, बिना एक्सप्लेनेशन के, उसको कहते हैं माइंडलेस और लो एफर्ट कंटेंट, जिसमें आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं किए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ रिकॉर्ड किया और डाल दिया, तो उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। और ये काफ़ी सारे लोग इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं, तो संभल जाओ, समझ जाओ, वरना कोई मतलब नहीं है इस ऐसे चैनल का। आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का बताइए कि मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए आया हूँ और यहाँ पे ये हो रहा है, थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन कीजिए, फिर वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, फिर एक्सप्लेन कीजिए, फिर वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। इसी वेवलेंथ में आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ आप रैंडमली घूम रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, रिकॉर्ड कर दिया, डाल दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें कृपया करके। सिर्फ एआई से बना कंटेंट जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, फेस कैम हो या फेसलेस, दोनों में रूल सेम है। अब एआई से आपने कोई कंटेंट बना लिया, स्क्रिप्ट ले ली, वॉइस ओवर ले लिया, एआई से वीडियो भी बना लिया, ये सब बना के आपने वीडियो सिर्फ अपलोड कर दिया, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वॉइस नहीं है उसके अंदर, फेस आप नहीं दिखा रहे उसके अंदर। अगर एआई से भी कंटेंट बना रहे हो तो उसको अंदर आपको खुद की
खुद का कुछ डालना पड़ेगा, या तो फेस दिखाओ या फिर वॉइस दो। अगर आप पूरा एआई से वीडियो बना रहे हो तो उसमें अपना वॉइस दे सकते हो, इस वीडियो में क्या बताना चाहते हो। वो पूरा स्क्रिप्ट आप तैयार करो, वो एआई से ले सकते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट तैयार करके। वो स्क्रिप्ट बोलनी है आपको उस वीडियो के अंदर। पूरा का पूरा वीडियो एआई से बना के और अपलोड कर देना, कुछ मतलब नहीं है। चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा अगर मोनो हुआ है, और अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है इसका, सिंपल सा लॉजिक है। फेसलेस कंटेंट, बिना वैल्यू ऐड किया हुआ कंटेंट, आपकी आवाज़ और आपकी शक्ल अगर आपके वीडियो में नहीं है तो वीडियो नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली है। आप जितनी बार भी चैनल मोनेटाइज करोगे उसके 14, 15 या 20 या 25 दिन बाद में आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, अगर मोनेटाइज हो गया है तो। क्योंकि सारे चैनल डेली बेसिस के ऊपर स्क्रीन हो रहे हैं। एआई, यूट्यूब का जो एआई है वो इतना स्ट्रांग है कि वो उसकी नज़र से आप बच ही नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं पे पकड़ ही लेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, माइंडलेस कंटेंट, लो एफर्ट कंटेंट। सेकंड पॉइंट है रीयूज कंटेंट, वो आप सबको पता ही है, मैं उसको फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि वो एक्चुअली कैसे काम करने वाला है 2026 की पॉलिसी के हिसाब से। दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करना, वो सभी करते थे पहले, अब कोई भी नहीं कर रहा है तो स्ट्राइक विद इन 7 डेज उसके कंटेंट पे स्ट्राइक आ जा रहा है, और फिर भी अपलोड कर रहा है तो उसका चैनल ऑटोमेटिकली डिलीट कर दे रहा है यूट्यूब, बिना कोई भी वार्निंग के। रिएक्शन वीडियोस जिसमें सिर्फ फेस एक्सप्रेशन हो, एक्सप्लेनेशन ना हो। रिएक्शन वीडियो आप बना रहे हो उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे, खाली ही हा हा हु कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी। रिएक्शन वीडियो बना रहे हो तो रिएक्शन किस चीज़ पे दे रहे हो वो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। टिकटॉक या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से कंटेंट लेके और आप अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो थोड़ा बहुत एडिटिंग करके, तो उसको भी यूट्यूब का एआई वो पकड़ लेने वाला है। जैसे कि चाइनीज ऐप्स बहुत सारे, उस पर से लोग वीडियो लेते थे, शॉर्ट वीडियो में डालते थे, हज़ारों लाखों करोड़ों के उनके व्यूज़ आते थे, सब्सक्राइबर थे, मोनेटाइज भी चैनल हो गए, शॉर्ट से लोगों ने मोनेटाइज कर दिया था। वो सारी चीज़ें नहीं है। ऐसे सारे चैनल्स को यूट्यूब ने डिलीट ही कर दिया, उनका डीमोनो नहीं किया, उनको सीधा डिलीट किया, क्योंकि वो प्योरली सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट वाला यूज़ कर रहे थे। तो कोई वो वीडियो आपको बता रहा हो कि भक्ति चैनल आप ऐसा कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो, यूएस का चैनल ऐसे कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो, कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें चलने नहीं वाली। एआई है वो पकड़ लेगा और वो सीधा चैनल डिलीट कर देगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ट्राई मत करना। कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए तब भी डीमोनेटाइजेशन हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि कॉपीराइट नहीं देगा, वो सीधा आपका चैनल डीमोनेटाइज करेगा या तो फिर डिलीट ही कर देगा। मेजोरिटी के केसेस में तो डिलीट ही हो रहा है। डीमोनेटाइज तो उनके ही हो रहे हैं जिनमें मिक्स कंटेंट है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं, थोड़ा खुद का कंटेंट डाला हुआ है और बाकी का ये कॉपी पेस्ट वाला है, तो उनके चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं। बट जिनके सारे के सारे वीडियोस वही है कॉपी पेस्ट वाले, उनका चैनल सीधा डिलीट होता है। थर्ड पॉइंट है एआई जनरेटेड फुल्ली ऑटोमेटेड कंटेंट। पूरा कंटेंट एआई से बना के आप डाल दोगे, कोई मतलब नहीं रहने वाला। उसमें आपको थोड़ी आपकी ह्यूमन वैल्यू डालनी पड़ेगी, आपकी आवाज़ या तो आपका फेस। जैसा कि मेरा फेस दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं अपनी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मेरे फेस और वॉइस के साथ में। अगर मैं इसी वीडियो को एक टेम्पलेट पे बना के डाल देता और मैं पीछे से बोलता बैकग्राउंड में, तो वो भी चलता। तो एआई जनरेट और फुल्ली ऑटोमेटेड कंटेंट नहीं चलने वाला है। सारी की सारी आप जो एआई शॉर्ट्स बना रहे हो उससे काफ़ी चैनल डीमोनेटाइज हुए, भले आप वाईटी क्रिएट ऐप से बना रहे हो, आप वो बना रहे हो तो उसमें भी आपको खुद की वैल्यू देनी पड़ेगी कि आपने शॉर्ट्स क्या बनाया है। आप माता जी की पूजा कर रहे हो, आप शिव जी की पूजा कर रहे हो, आप गणेश जी की आराधना कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि मैं इसमें ये कर रहा हूँ। फिर आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक दे सकते हो, वो चीज़ चलने वाली है। अदरवाइज पूरा अपने शॉर्ट्स बना लिया एआई से और अपलोड कर दिया, वो नहीं चलने वाला है। तो उसी कारण बहुत सारे लोगों के चैनल डीमोनेटाइज हुए, क्योंकि उस शॉर्ट्स के ऊपर लोगों के हज़ारों लाखों में व्यूज़ आ गए और वो डिटेक्ट हो गया और उनके चैनल ऑटोमेटिकली डीमोनेटाइज हो गए। फोर्थ चीज़ है फेक एंड मिसलीडिंग कंटेंट। अभी आप कोई स्टोरी रीडिंग का चैनल है, स्टोरी बता रहे हो, या फिर कोई किसी की सक्सेस स्टोरी बता रहे हो, वो चीज़ एक्चुअली नहीं है, बस आपने बनाने के लिए उस स्टोरी बना के और बता दी है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो भी चीज़ आप यूट्यूब पे शेयर करनी है वो सारी ऑथेंटिक होनी चाहिए, उस पर अच्छी रिसर्च होनी चाहिए और वो आप 100% एश्योर होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ ओरिजिनली है, ये फेक नहीं है, या फिर इसका कोई अस्तित्व ना हो। ऐसी चीज़ आपको शेयर नहीं करनी यूट्यूब में। तो वही चीज़ें शेयर करें जो एक्चुअली में ट्रू है और जिनका कहीं ना कहीं पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या फिर कहीं ना कहीं पे प्रूफ है कि ये चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो फेक एंड मिसलीडिंग कंटेंट नहीं बनाना है, वो बनाओगे तो भी चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। मास प्रोड्यूस कंटेंट नहीं बनाना, एक का एक टेम्पलेट है वो लगा दिया, एक का एक आप म्यूजिक चेंज करते रह रहे हो और खाली टेक्स्ट चेंज करते रह रहे हो, वो रिपीटेटिव में आ जाएगा।
और वो मास प्रोड्यूस में आ जाएगा तो भी चैनल डीमोनेटाइज हो जाने वाला है। फिफ्थ पॉइंट था ये, मास प्रोड्यूस कंटेंट। सिर्फ टेम्पलेट बार बार यूज करना, सिर्फ थोड़े चेंजेस के साथ में रिपीटेटिव वीडियोस बनाना, बल्क में सिमिलर कंटेंट पब्लिश करना, इसको कहते हैं मास प्रोड्यूस कंटेंट। अगर आपके टाइटल भी सेम होंगे 4 से 5 वीडियो में तो वो भी मास प्रोड्यूस में आएगा, उससे भी चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना कि टाइटल सेम नहीं होने चाहिए, टाइटल सारे वीडियोस के लाइव के अलग अलग होने चाहिए। 6 पॉइंट है लैक ऑफ क्रिएटर्स आइडेंटिटी। ये सबसे मेन पॉइंट है। आपके चैनल पे फोटो आपका खुद का होना चाहिए, लोगो अच्छा होना चाहिए, लोगो में आप खुद का फोटो डालिए। चैनल का जो बैनर है वो अच्छा होना चाहिए, आपके चैनल को एक्सप्लेन करने वाला बैनर होना चाहिए कि आपका चैनल किस टाइप का है, आप चैनल पे क्या क्या बताने वाले, कुकिंग का है तो वैसा है, टेक का है तो वैसा है, और व्लॉगिंग का है तो वैसा है, और एजुकेशनल चैनल है तो वैसा है। तो लोगो में आपका खुद का फोटो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैनर आपके चैनल से रिलेटेड होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबाउट सेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए कि आपका चैनल किस बारे में है, आप वीडियो कब अपलोड करते हैं, कितने वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव कब करते हैं, आपका ईमेल एड्रेस, आपका इंस्टाग्राम हैंडल आपने डाला हुआ है तो वो चीज़, ये सारी चीज़ें जो भी है आपके चैनल की आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी वो आपके चैनल के अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो ये भी प्रॉब्लम देने वाली है जब आप मोनेटाइजेशन के अप्लाई करेंगे। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है फिर भी आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन नहीं की है तो आज ही कर लेना, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली। मैं अभी से बता रहा हूँ सबको, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी एआई चेक कर रहा है अभी सबकी। लोगो में आपका खुद का फोटो होना चाहिए, बैनर आपके चैनल से रिलेटेड होना चाहिए, अबाउट सेक्शन में पूरी तरीके से डिटेल मेंशन होनी चाहिए, चैनल क्या है, क्या बना रहे हो, कितने बजे आपकी वीडियोस आते हैं, कितने बजे आप लाइव करते हो, आपको अगर ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट किसी को करना है तो ईमेल एड्रेस डाल देना है, इंस्टाग्राम हैंडल है तो इंस्टाग्राम हैंडल डाल देना है। ये सारी चीज़ें, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपके चैनल पे होनी चाहिए, जो एक क्रिएटर की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो बताती है सबको, ठीक है। रैंडम अपलोड्स बिना ब्रांडिंग के अगर आप कर देते हैं अपने ही चैनल के ऊपर तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपका जो चैनल है वो आपकी ब्रांडिंग करता है, सो आपका चैनल ऐसे अच्छा होना चाहिए। तो लोगो, बैनर और अबाउट सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से बना के डाल देना। अगर वो कैसे अपडेट करना है, कैसे बनाना है, उसमें वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये इन सब चीज़ों का मैंने सिर्फ 3 पॉइंट में ही एक सिंपल रूल निकाला है। वीडियो में रियल ह्यूमन वैल्यू होना चाहिए, वॉइस या फेस होने के साथ में। कंटेंट ओरिजिनल आइडिया पे बेस्ड होना चाहिए, वो ओरिजिनलिटी उसके अंदर चाहिए। ऑडियंस को जेन्युइन बेनिफिट मिलना चाहिए आपके कंटेंट से। ये 3 चीज़ें अगर आपके वीडियोस में होगी तो कभी भी आपके चैनल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मोनेटाइजेशन भी आपका सेफ रहेगा, और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट थे इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी के 2026 के, जो अभी वापस से आए हैं। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। आशा करता हूँ सब समझ में आ गए होंगे। ये 6 पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपसे हर सैटरडे को लाइव आऊँगा दोपहर में 12 या 1 बजे के बीच में। तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो किसी का शेयर जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम, बाय।